हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल है निफ्टी की एक्सपायरी, क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, किस लेवल के ऊपर हमें प्लान करना चाहिए, क्या सेंटिमेंट लेवल निकलने वाला है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या अमेरिका से न्यूज़ आ रही है, क्या ग्लोबल क्यूज़ निकल के आ रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ के साथ लर्निंग चैनल पे क्या किस तरीके से ट्रेड लिया वो उसको थोड़ा सा ऊपर से समझ लेंगे। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ समझ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। ओके, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। बाकी अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही हैं, मिलती रहेंगी। तो अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मार्केट ने क्या किया उसको हम समझते हैं। ओके, देखिए मार्केट शुरू होने से ही पहले जब मार्केट में आज लगभग 300 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला, मैंने क्लियरली बोल दिया था अपने ग्रुप पे कि आज बड़ा ट्रेड यहाँ पे बनने वाला है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनती हुई नजर आ रही थी। और मार्केट क्या था, निफ्टी की अगर बात करूँगा 24,200 के ऊपर गैप अप खुलना, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं 24,200 एक बार टेस्ट होगा। अगर वो टिक गया तो यहाँ से आपको 24,300 24,400 के ऊपर भी मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा मैंने बोला था, आप जाकर ये देख सकते हैं। ओके, शुरुआत में मॉर्निंग 9 बजे के आसपास मैंने बोल दिया था, ठीक है। पर क्या हुआ मार्केट में, देखिए मार्केट एक गैप अप खुला और मार्केट वहां से बार बार सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इवन निफ्टी की मैं बात करूं, निफ्टी यहां से चलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। पर वहीं बैंक निफ्टी यहां पर साथ नहीं दे रहा था। शुरू में प्राइवेट बैंक्स में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही थी, उसी वजह से बैंक्स ने एक डिप लगाया और 50,000 के नीचे गया और एक बार इसने लो को टेस्ट किया, कितना, 49,800 को। ओके, वहां से एक तेजी बनी। ओके, एचडीएफसी बैंक्स में बाइंग आई। फिर उसके बाद एक तो एक्सपायरी थी तो थोड़ा साइडवेज भी हुआ और 50,000 पे बहुत ज़्यादा आप जाकर के देखेंगे उस टाइम पर, अगर आपको पुराना कॉन्ट्रैक्ट आज का मिल जाता है, अभी आप देखेंगे तो मिल जाएगा कि 50,000 पे उस टाइम पे हाईएस्ट कॉल राइटर्स बैठे थे। 50,000, 50,100, 50,300, बहुत ही डार्क एक तरीके समझिए कि कॉल राइटर्स पूरी तरीके से पोजीशन में बैठे हुए थे। ओके, फिर क्या होता है, देखिए मार्केट फिर दो बार, अगर मैं निफ्टी की बात करूंगा तो 24,200 को दो बार टेस्ट करता है। एक बार यहाँ पर आया, ओके, नया बायर एंटर हुआ, हमने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई, हमने बनाई थी 220 225 के ऊपर और ये हमारा बेस्ट ट्रेड रहा आज का। लगभग 60 से 70 पॉइंट का आरओआई यहाँ पर हमने जनरेट किया, ठीक है। मार्केट फिर नीचे आया, 24,200 को फिर से टेस्ट करने की कोशिश करी और मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,300 के ऊपर, ठीक है। कहीं ना कहीं 24,297 थोड़ी क्लोजिंग नीचे आई है, पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मार्केट ने दे दिया है, ठीक है। वहीं बैंक्स में देखूंगा, बैंक्स 12 में से 10 बैंक्स चलने लगे और लास्ट एंड पर 10 बैंक्स पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं, ठीक है। और निफ्टी की बात करूंगा, निफ्टी में लगभग 30 कंपोनेंट्स, निफ्टी 50 के 30 से ज़्यादा कंपोनेंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुए, ठीक है। विच इज क्लियरली इंडिकेट कि कल आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप नहीं भी मिलता है, ओके, तो गैप डाउन यहां से मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, पर अगर गैप अप मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला, फ्लैट भी मिला, तो आप ये समझ के चलिए मार्केट यहां से खुलने के बाद अब ऊपर की साइड फटने वाला है, ठीक है। क्योंकि वो केस अब खत्म हो चुका है जो ग्लोबल सिनेरियो बन रहा था। ओके, हाँ, अब कुछ दिनों में थोड़ा विक्स और भी डाउन आ जाएगा, जो अभी थोड़ा बहुत फिलहाल तेजी में है, वो भी वहां से पूरी तरीके से अपनी उसी जोन में आ जाएगा, वही टेरिटरी में आ जाएगा जहां पर पहले ट्रेड करता हुआ नजर आया, ठीक है। चलिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए मार्केट्स, एक ग्लोबल न्यूज़ आई है। ग्लोबल न्यूज़ क्या है, जिसकी वजह से पूरा मार्केट रेड में कन्वर्ट हो गया था। एक तो फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट नहीं घटाए, मतलब इंटरेस्ट रेट जो 31 जुलाई को घटाने थे वो उन्होंने घटाए नहीं। दूसरा, इंटरेस्ट रेट अगर बात करूं, बैंक ऑफ जापान यानी जापान ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव, और वहाँ पर उन्होंने घटाया नहीं, तो वो एक नेगेटिव जो पूरे ग्लोबल मार्केट पर एक, क्योंकि क्या है ना, सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करूँगा तो सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस की है, ठीक है, उसके बाद जापान की है। ओके, अब इन दो बड़ी इकोनॉमिक देशों में कुछ होगा तो उसका असर इंडिया के स्टॉक मार्केट या पूरे ग्लोबल में पड़ना ही पड़ना था, ठीक है। अपने मार्केट में कह सकते हैं और की कंपेरिजन में थोड़ा कम हुआ होगा, पर हमने 24,000 का डिप भी दिया, वो एक थोड़ा दिखा कि हाँ अभी भी हम ग्लोबल क्यूज पे थोड़ा वेरी करते हैं। FIS ने भी बहुत
बहुत स्ट्रांगली सेलिंग करी है, ठीक है। अच्छा, क्या न्यूज़ थी बैंक ऑफ जापान की? ये सुबह मैं जब उठा तो मैंने अपनी जब लगाया सारी चीज़ें, तो मेरे सामने एक न्यूज़ आई कि बैंक ऑफ जापान वांट रेज रेट्स व्हेन मार्केट्स अनस्टेबल एंड डिप्टी गवर्नर सेज, ओके। तो क्लियरली वहाँ पर जो रेट हाइक का डिसीजन था उसको वापस ले लिया गया, और बैंक ऑफ जापान में क्या कहूँगा मैं, जापान का स्टॉक मार्केट वहाँ से काफ़ी अच्छा रिकवर किया है, ओके। अगर आप एक बार देखेंगे निकाई को, तो निकाई ने बहुत बढ़िया तेज़ी बनाई है यहाँ से, पता नहीं कहाँ, ये रहा, ठीक है। इसमें मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। बहुत मैंने BTST वीडियो में भी डिस्कस किया है कि भाई बहुत अच्छे से तेज़ी बनाई, और ये न्यूज़ आई आज है पर कल ही तेज़ी बन गई थी, तो कहीं ना कहीं बड़ा इन्वेस्टर कल ही यहाँ पे प्लान कर गया था, ठीक है। अच्छा, इसी बीच में आपने सुना होगा कल एक और न्यूज़ आई थी कि भाई JP मॉर्गन, जो आप समझते हैं बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, ओके, और वॉरेन बफेट, JP मॉर्गन्स, ठीक है। तो इनका क्या मानना है? इनका मानना है, JP मॉर्गन की बात करूँगा, तो ये एनालिस्ट कंपनी है, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग करती है, बताती है। आपने देखा होगा JP मॉर्गन का इस स्टॉक का ये टारगेट है, वो टारगेट है, तो आप उस हिसाब से चेस करते हैं, ओके। तो JP मॉर्गन का ट्रेडिंग डेस्क क्या कह रहा है? उन्होंने बोला कल कि गेटिंग क्लोज टू बाय द डिप अपॉर्चुनिटी, ओके, यानी स्टॉक मार्केट में एक डिप मिल चुका है और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, ओके। देखिए क्या बोला, as the sell-off in the global stocks intensified Monday, JP Morgan Chase and Company, क्या बोला, ट्रेडिंग डेस्क सेड द रोटेशन आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी सेक्टर माइट बी मोस्टली डन, ओके, यानी जो भी होना था वो डन हो चुका है, एंड द मार्केट इज गेटिंग क्लोज टू अ टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी टू बाय द डिप, ओके। तो बड़ा इन्वेस्टर वहाँ पे बैठ चुका, उसको डिप मिला। देखिए पैनिक में सेलिंग सबसे ज़्यादा हुई है, किसकी वजह से? यहाँ पर रिटेलर फंसा है, सिर्फ रिटेलर ट्रैप हुआ है। जो ये सेल ऑफ दिखा आपको पिछले हफ्ते, इतना बड़ा अपने मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में रिटेलर फंसा है, बड़ा इन्वेस्टर नहीं फंसा। उसने डिप देखा, उसको उसको यार एक्सपीरियंस है, उसने यहाँ पे बाय किया और मार्केट फिर से वहीं जाते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी भी इंडिया की मार्केट की बात करूँगा तो अभी भाई 700 पॉइंट दूर है अपने हाई से। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो इट इज़ द चांस, आप यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करिए, एक डिप मिलता है तो वहाँ पे कुछ और इन्वेस्ट कीजिएगा। देखिए निफ्टी और आदमी को हमेशा ऊपर ही जाना है, ये बढ़ता ही रहेगा, ओके। और मैंने अपने क्लियरली अपनी वीडियोस में अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया कि भाई ये डिप मिल रहा है, यहाँ से आप इन्वेस्टिंग प्लान कर सकते हो। निफ्टी ETF में तो कम से कम एक तरीके से, आप स्टॉक्स नहीं पता आपको, ETF में पैसा लगाओ, SIP में पैसा लगाओ, वहाँ से आप इन्वेस्टिंग करो, ठीक है। चलिए ये हो गई अलग चीज़। अब आते हैं सेटअप पे कि भाई कल का क्या सेटअप है और क्या किस लेवल के ऊपर आपको बड़ा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। चांसेस यहाँ से यही दिखते हैं, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट यहाँ से देखेंगे, एक बार मैं ग्लोबल मार्केट को लगा लेता हूँ। ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है? ग्लोबल मार्केट नहीं, फ्यूचर्स देखते हैं। अभी US मार्केट खुला नहीं है तो फ्यूचर्स समझ लेते हैं। देखिए फ्यूचर्स इज इन पॉजिटिव, ओके। ये तो कल की क्लोजिंग है, एक बार मैं फ्यूचर्स ले आता हूँ। निफ्टी नहीं, सॉरी, US फ्यूचर्स, हाँ यही है, ठीक है। अच्छी खासी पॉजिटिविटी के साथ ये ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं 350 360 के आसपास, ठीक है। ये फ्रेश पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, तो कहने का मतलब है कि अच्छी खासी तेज़ी बनी है US मार्केट में, और बहुत ज़्यादा अपना डिपेंड करता है मार्केट। आज टेक्नोलॉजी शेयर चला है इसमें, तो अपना मार्केट कल बहुत बड़ा गैप अप होने वाला है, क्योंकि IT शेयर्स के ADR तेज़ी में बनेंगे, और वैसे ही निफ्टी के अदर स्टॉक्स भी काफ़ी तेज़ी में दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेटअप पर। क्या है कल का सेटअप, फटाफट से उसको समझ लेते हैं, ठीक है। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। क्या है निफ्टी? एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी यानी 24,300 के ऊपर क्लोज हुआ है, ओके। अब आप क्या प्लान करेंगे? देखिए कल अगर मैं फ्लैट के अकॉर्डिंग बताता हूँ, अगर गैप अप भी हो जाए तो गैप अप को चेज मत करना, वहाँ से मार्केट एक बार डिप दे यानी नीचे आए और 24,300 के आसपास दिखे, जितना अच्छा दिखेगा बहुत अच्छा है। जितना 24,300 के ऊपर सस्टेन करेगा उतना और अच्छे से ऊपर चलने के चांसेस हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए ना कितनी बार इसने 24,200 को सस्टेन किया, 100 पॉइंट की तेज़ी 2 बार इसने मार्केट ने दिखाई है, ठीक है। चलिए वो अलग चीज़। अब कल गैप अप खुले तो गैप अप को चेस नहीं करेंगे, 24,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला मूव आपको 24,340 और 360, ठीक है। तो मैं 360 हाईएस्ट इसका अपर लेवल लगा लेता हूँ, तो 360 मिलेगा। 360 के ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो आप समझ के चलिए यहाँ से आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, क्योंकि मार्केट के बाद यहाँ अपसाइड जो लेवल बनता है, देखिए आप खुद देखिएगा मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिरा था, 24,700 से गिरा था, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये 400 पॉइंट का जो नीचे गैप अप हुआ था, गैप डाउन हुआ था, उसके बाद अगर मार्केट 24,360 को निकाल देता है तो मेरा यहाँ से मानना है कि मार्केट एक ही मतलब
विद इन 15 मिनट आपको 100 पॉइंट का मूव दे सकता है, यानी 24,460 470 तक का मूव आपको मार्केट में वन वे डायरेक्शन में दिख सकता है। ओके, 470 निकाला, सस्टेन किया यहाँ पर, अब 500 एक भाई साइकोलॉजिकल लेवल है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा, तो यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन भी ले सकता है, पर रिजेक्शन लेकर के फिर अगर 470 निकाल दिया मार्केट ने तो भाई आपको एक और फिर यहाँ से मूव मिल सकता है 24,540 550 तक का। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, 24,540 लगा लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड मूव क्लियर। इसके ऊपर निकाला तो आपको 590 तक का मूव मिलेगा। 600 अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि रिस्क है ना कि 550 के 540 के ऊपर चलना, क्योंकि 500 पे रेजिस्टेंस बहुत क्रिएट हो चुका है, इस वजह से ये थोड़ा रिस्की नज़र आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, चलिए डाउन साइड की बात करेंगे। देखिए, अगर निफ्टी में आप डाउन साइड के लिए बैठेंगे तो देखिए 2 बार आज 24,200 को टेस्ट कर चुका है, तो कहने का मतलब है 24,200 के नीचे निकलेगा तभी आप प्लान करेंगे, और 24,200 के तुरंत नीचे नहीं, 24,180 निकाल दे तब यहाँ से आप डाउन साइड, क्योंकि ये दोनों लोस के अगर मार्केट नीचे निकलेगा तो फिर एक डाउन साइड मूव मिल सकता है, और 24,180 इसने तोड़ा तो आपको मूव मिलेगा 24,130, मार्क कर लेते हैं, 50 पॉइंट का मूव ये मिल सकता है। और 24,130 ने छोड़ दिया, मतलब 24,130 के नीचे निकल गया तो 24,080-70 तक का भी मूव आपको मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, पर मार्केट में अभी कोई ऐसी न्यूज़ एज नहीं आ रही है। अब बैंक ऑफ जापान ने ले लिया, और ग्लोबल मार्केट यूएस मार्केट में जो स्टॉक्स गिरे थे वो भी दोबारा नीचे से रैली बनती हुई नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब मार्केट तेज़ी की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये है निफ्टी का सेटअप। अब आते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में तो थोड़ा बुरा हाल चल रहा है। बुरा हाल क्या चल रहा है, या तेज़ी बनी है, अब ये तेज़ी टिकेगी नहीं टिकेगी। एचडीएफसी बैंक एक दिन चलता है एक दिन नहीं चलता है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिजल्ट्स की बात करेंगे तो अर्निंग सीजन इनका ख़राब रहा है, बिल्कुल बैंक्स का टोटली ख़राब रहा है। इक्का दुक्का बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया, पर बाकी सारी बैंक्स ने नेगेटिव परफॉर्म किया। ओके, अब इसमें क्या बनता है, देखिए अगर एज अ चलने की बात से करूँगा तो इनमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, बैंक्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है चलने की, पर चल नहीं रहे क्योंकि अर्निंग्स इनकी अच्छी नहीं आ रही। और जब तक अर्निंग्स नहीं आएगी तो भाई मार्केट इनके शेयर्स को वैल्यू नहीं देगा, मार्केट इनके स्टॉक्स को कोई भी, मतलब आप समझ के चलिए क्यों बैठेगा भाई। आप उसी चीज़ में पैसा लगाएंगे ना जहाँ पर उसकी ग्रोथ अच्छी दिख रही है। जो भी कंपनी दिखती है आप अच्छी दिखती है तभी आप उसमें पैसा लगाते हैं। पर अब देखिए, ट्रेडिंग पर्पज से मैं अगर आप बता देता हूँ निफ्टी बैंक में आप क्या प्लान करेंगे। देखिए, पहली चीज़ 50,200, ये 50,200 एक ये इसका सपोर्ट लेवल बनना चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, मैं तो कह रहा हूँ यार एक दिन इसके ऊपर ही सस्टेन करेगा, लिक्विडिटी बनेगी स्टॉक्स में, इन लोग बैठना स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्टॉक सस्टेन करने लगेंगे, तो फिर इसके ऊपर एक चांस बन सकता है तेज़ी का। तो 50,200 के ऊपर सस्टेन किया तो आपको एक मूव मिल सकता है 50,400 200 पॉइंट का एक सर्जिकल अपसाइड मूव मिल सकता है। 50,400 निकाला तो 50,550 560 तक का आपको मूव मिलेगा, और 50,560 निकाल दिया इसने तो 50,650 तक का मूव मार्केट और आपको निफ्टी बैंक में दिखा सकता है। ठीक है, और आशा करते हैं कि निफ्टी बैंक अपसाइड चले यार, काफ़ी टाइम हो गया एक बड़ा अपसाइड मूव देखे हुए, क्योंकि जब ये अपसाइड चलता है तो कम से कम 1000 पॉइंट की रैली एक दिन में देता है। ठीक है, वो ज़माने बीत के। ओके, निफ्टी बैंक की बात करते करते चलिए निफ्टी बैंक की बात करेंगे डाउन साइड के लिए। डाउन साइड किस तरीके से मूव मिल सकता है। ओके, देखिए मैं तो क्लियरली ये 50,200 के नीचे ट्राई ही नहीं करूँगा जब तक मार्केट इस लो को नहीं तोड़ता, यानी जो आज इसने लो लगाया कितना 49,850 800। ठीक है, 850 हम इसको मार्क कर लेते हैं। 850 के नीचे अगर मार्केट निकलता है कल के दिन तो यहाँ से एक डाउनसाइड मूव मिलेगा, और मार्केट दोबारा से परसों के लो को, ये कौन सा लो है 6 तारीख के लो को टेस्ट करने आएगा। ये 49,650 670 तक का मार्केट यहाँ पे मूव दिखाएगा। ठीक है, इसको तोड़ा तो आपको एक शार्प डाउनसाइड मूव मिलेगा 49,400 तक का, इस चीज़ को मार्क कर लीजिए। ओके, चलिए बाकी देखते हैं मार्केट कल के दिन गैप अप खुलना चाहिए, अब नहीं खुलता है तो यार नहीं खुलता है, पोजीशन तो अपनी गैप अप साइड है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।